आइए गजानंद महाराज जी को याद करते हुए तत्पश्चात आपके सामने रामचरितमानस का प्रचार प्रसार सत्संग लाभ अवसर सभी को मिलेगा। हे राम हे राम मेरे राम मेरे सीताराम। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। 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 करता है सबसे पहले करता है सबसे पहले पूजा तेरी जगह। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। माला प्यारी ओ चंदन चौकी पे विराज दाता गज शीशधारी। शीश स्वर्ण मुकुट गले मोतियन माला प्यारी। पूरे हो काम सब ही हो पूरे हो काम सब ही महिमा तेरी महान। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। माता गौरी जी के लाल शिव भोले के दुलार रख भक्तों की लाज कान बिगड़े सवार। तेरा नाम से महान तेरा नाम है महान पूजे सारा जहां।
गौरी के लाडले महिमा तेरी महान, गौरी के लाडले महिमा तेरी महान। करता है सबसे पहले हो, करता है सबसे पहले पूजा तेरी जहान, गौरी के लाडले महिमा बड़ी महान, गौरी के लाडले महिमा बड़ी महान, प्रभु महिमा बड़ी महान, स्वामी महिमा बड़ी महान। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगितज्ञानिनामग्रमण्यं वन्दे विष्णुभवभरणं सर्वलोकैकनाथम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावहु श्री राम के श्री हनुमत हो सहाय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमली मरावा, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। सुनि के वट के मैं प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन। बोली राजा रामचंद्र की जय। विश्ववंदनी भारत माता की दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ माता, छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पुरा ग्राम किसान भवन जिला बेमेतरा दिखे में साक्षात अयोध्या नगर के। जी हाँ, राम कथा मंदाकिनी के अविरल धारा और ये अविरल धारा में पधारे विद्वान गुरुजन पिता में दशरथ के समान महतारी मन मंगल में कौशल्या, भैया मन सुंदर राम लक्ष्मण के साथ, दीदी मन राधा रुक्मिणी की जोड़ी मस्त ध्वज के मंदाकिनी नदी में लहरा लेवत। होनहार मन नाने नाने संगवारी मन लव कुश के समान मंदाकिनी नदी में डुबकी लगा। अवैया जवैया राम कथा के सुनैया, समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार चला के मारत गंगा के सैर करिया। संचालक हमर मन की आवाज ला जन जन के कान तक पहुंचैया। ध्वनि विस्तार यंत्र के आप पीटर मोहम्मद और ये गांव के जत्था भी आयोजक समिति संपन्न। श्री हरिओम सत्यम आजाद मानस परिवार कोलार विकास खंड अभनपुर जिला रायपुर के नान्हे नान्हे लइका मंडाले साष्टांग प्रणाम है, नमन है, वंदन। आवा आज हम सब तीन खोज में निकले हैं। जीव के जीवन में खोजना जरूरी है और खोजे पर लक्ष्य ला साधना जरूरी है, तब है हमला ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो सकते। मन, बुद्धि और चित्त, मन के द्वारा ज्ञान के प्राप्ति और ज्ञान कोणे की ही तब पार ब्रह्म परमेश्वर की राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अकथ अनामय नाम रूपा। जेकर नाम नहीं है न जेकर रूप नहीं है, ओ भगवान के दर्शन करे बर यहाँ के महतारी मन भैया मन मानस मंच में मंचासीन हो है। अब बैठ के वो ज्ञान रूपी राम ला पाए के प्रयास करते। तो ज्ञान रूपी राम के निवास कहाँ है? ब्रह्म में। ब्रह्मा जी जे दिन शरीर के निर्माण करी, ओ दिन ब्रह्म ला कहाँ निवास करी? मनुष्य के मस्तिष्क ही ब्रह्म है।
और बुद्धि कहाँ है कि त छाती में की, और चित्त कहाँ है कि तब पेट में है की। मन के द्वारा ज्ञान के प्राप्ति, लेकिन ये मन है तो नत्ते चंचल चलाए माने। कत्का बेर 100 घोड़ा अगर दौड़ना चाहे तो लोग फैल खा जाए, लेकिन मन के दिशा है तो उन दौड़ते के जो 7 समुद्र ला एक क्षण में पार करके ही करा जाए। महतारी बन बैठे हैं, संझा बेरा हुआ थे, बहुल घर में छोड़ के आओ, कौन जानी बहू का सब्जी बनाई, मन तुरंत चल देते। एक सिद्धि संत मन की कि मन रूप इंद्रिय ला काबू करना है, तब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ला जीतना है तब परमात्मा ला पाना है। तब है कथे मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। तब मन ला मार ला तभी परमात्मा रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा जेला बुद्धि कथन, बुद्धि के निवास कहाँ है कि हृदय स्थल में। अब यहाँ कौन रथे? भक्ति रथे। और भक्ति त्रिगुणात्मक रथे। शांति सीता समानिता आत्मो रामो विराजिता। शक्ति के रूप में गांव के शीतला देवी, जी हाँ, पहली के सियान मन सम्मान और गुरुवार के जाके पूजा करे और शक्ति प्राप्त करे। और शीतला देवी के दर्शन मात्र से जीवला शक्ति मिल जाते। दूसरा जेला भक्ति कथन, भक्ति कोने की तो माता सीता के चरित्र के अपन जीवन में उतार लाते, हमरा भक्ति मिल जाएगी, शांति की। दिन भर के गर्मी में थकान में हम चलत रहन, हमारे जीवन में शांति चाहिए तो माता सीता के चरण के वंदन लग कर ले, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। ये हरे बुद्धि के प्रकार था, तब कहीं जाके हमला भक्ति मिली। तीसरा कहीं चित्त ला कहाँ रखना चाहिए कि ये मन आखी है तो नेती होती नाचत रहते। जैसे एक गाड़ी ला चलाने वाला ड्राइवर ट्रक में बैठे तो स्टीयरिंग ला बिल्कुल धरे रहते और थोड़ को ऊपर ध्यान झपकते ना, तब वो ट्रक है तो सड़क में छोड़ के गड्ढा में जाग झपा जाते। वैसे हमरो चित्त है तो विचित हो जही, त ना जाने जा ए मानस मन ला छोड़ के कते गड्ढम झपा जही, तेकर कोई ठिकाना नहीं है। और चित्त के द्वारा वैराग्य की प्राप्ति होती है। जब तक के जीवन में वैराग्य नहीं हुई तब तक के भगवान के भक्ति नहीं कर सकन, न ज्ञान प्राप्ति कर सकन। अब ले चल छंखावन प्रसंग अयोध्या कांड में जुड़े के प्रयास करथन। जी हाँ, राम राज्य के प्रथम नागरिक भैया निषाद राज है तो अपन राजा के राम की अगुवाई करत रहे और अगुवाई करके राम जी है तो निषाद लगत है भैया निषाद राज मोला गंगा से पार जाना है। संसार में आहन तो सब लग गंगा से पार जाना है। अब पार जाए पर ही रास्ता बनातन। आज देख लो विडम्बना है, अरे दुनिया के तारनहार भगवान है तो उन केवट के घाट में जाके मांगी नावन केवट याना कहीं तुम्हार मरम न जाना। संत जन भाव तो बहुत है, लेकिन वो जगह एक शब्द बाबा जी और लिखिन का सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अब बैन के मतलब आप मन जाना था भैया हो, बैन मतलब होते बांसुरी। वहाँ कोनो बांसुरी बजैया नहीं है। हमारे किंकर महाराज की अरे केवट प्रसंग में तुलसीदास जी लिखी सुन केवट के बैन। बैन के मतलब होते बांसुरी और बांसुरी के स्वर बहुत सुरीला होते और जैन सुनते वो मंत्र मुग्ध हो जाते। लेकिन यहाँ तो बांसुरी बजैया घरों नहीं है, न बांसुरी की आवाज नहीं है। तब का बांसुरी की आवाज के समान लगत है कि तब भैया केवट के शब्द है तो परमात्मा के लिए बांसुरी के आवाज के समान लगत है कि सुन केवट के बैन। त कैसन बात है, प्रेम लपेटे अटपटे। अटपट प्रेम की संत जन जाने के प्रयास करन। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास महाराज 6 प्रकार के प्रेम बताते। सबसे पहली प्रेम महाराज दशरथ के, बंदहु अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछरत दीन दयाल प्रिय तन तृण इव परिहरि। महाराज दशरथ प्रण करे ऋषि बेटा राम ते मोर नजर से दूर हो जबे ते महाराज दशरथ अपन प्राण ल त्याग।
सुत विषयक तो पति रति होई हैं। अब मांगे कार्य से हैं। महाराज दशरथ है मनु के रूप में रीत चाहूं तो ही समान सुत प्रभु तन कवन दुराव एक सेती की राम ते मोर नजर से दूर हो जाबे ओ दिन में प्राण ल त्याग एक सेती ओकर प्रेम लगा की सत्य प्रेम। दूसरा प्रेम जेकर चर्चा चलत है बाद में करबो एक से पहली चलथन मारीच करा अस कही चला दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। मारीचला मिर्गा बने बर पीस रावण है मारीच कथे नहीं बनाओ नहीं बनबे मार डर पीस मारीच कथे दुष्ट खास से मरे मोर कल्याण में एक से अच्छा जगत के तारनहार अरे मोर पाछे धनुष बाण धर के दौड़ी अरे दुनिया जो माया में चाहते तो मायापति मोर पाछू पाछू भागी ए मोर सौभाग्य के बात है के अभंग प्रेम जो कभी भंग नहीं होने वाला प्रेम है ओलापन हृदय में धारण करके मारीच तौन राम लापन पीछे पीछे जंगल सीता के कुटिया से पंचवटी से दूरीकरण करा के ये हर अभंग प्रेम कभी भंग होने वाला नहीं। चौथा प्रेम माता सीता और राम के तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। बाबा जी स्पष्ट शब्द में लिखी स्त्री और पुरुष के प्रेम पति और पत्नी के प्रेम ला दूसरा नहीं जान सकता कि पत्नी अपन पति से कतका प्रेम करते और पति अपन पत्नी से कतका प्रेम करते एक स्थिति दू शब्द में लिखी तत्व प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। पांचवा प्रेम जेला भैया हनुमान जी कथे निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी महाराज ला माता जानकी आशीर्वाद दिस अजर अमर गुणुत सुधे हो करहु बहुत रघुनायक छहु ओतकी बेर बाबा तुलसीदास महाराज की निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जेकर सर में माता और पिता के आशीर्वाद मिल गए संत जन और जीव संसार में अजर हो जाते अमर हो जाते। हनुमान जी ला देख लो आध्यात्म में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब युग चल रही लेकिन हनुमान जी भर नहीं जाए। ये वरदान माता से मिली एक अपन प्रेम ला परमात्मा माता पिता के चरण में समर्पण कर दिया। पांचवा प्रेम। छठवा प्रेम के बारे में कहे जाते प्रेम अमी मंदिर बिरा भरत पयोधि गंभीर मध्य प्रगटे सुर साधु कृपा सिंधु रघुबीर। भैया भरत के प्रेम वैसे तो रामचरितमानस में भगवान राम ने कृपा के समुद्र कहे जाते लेकिन बाबा तुलसीदास महाराज की सारे प्रेम के समुद्र में डूब के देख तो पगला अरे कृपा के समुद्र में जावे भगवान बाण मारी संसार के भव सागर से पार हो जावे लेकिन भरत रूपी समुद्र में डूब के देख तो मरे की जरूरत नहीं अरे भगवान कदे करे कर ले बैठा ये हरे प्रेम के समुद्र। अब दूसरा प्रेम जेकर बारे में चर्चा करथन वो कोने कीस त केवट की सुन केवट के बैन त कैसन प्रेम है इला जाने के प्रयास करो। एक पहले एक छोटे से भजन फिर राम चर्चा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ क्या लेकर तू आया रे क्या लेकर तू जाएगा क्या लेकर तू आया रे क्या लेकर तू जाएगा। हर मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा। भजन बिना
भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। माया का लोभी ममता महल बनाया ये जग है माया का लोभी ममता महल बनाया कहत कबीरा सुन भई साधु कहत कबीरा सुन भई साधु हाथ कछू नहीं आया रे हाथ कछू नहीं आया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया। अपने बल पर जो है ढलती छाया मान करे तू अपने बल पर जो है ढलती छाया मौज में अपनी डूबने वाले मौज में अपनी डूबने वाले ध्यान न उसका आया रे ध्यान न उसका आया रे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना भजन बिना मेरे बावरे तूने हीरा जन्म गवाया रे तूने हीरा जन्म गवाया मनवा रे मनवा रे प्रेम चलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जाने के प्रयास करने की वास्तविक में केवल के प्रेम का है। भगवान राम सबसे पहली नदी के किनारे खड़ा हुए
आओ किसका मागी नावन केवटियाना कहे तुम्हारा मरम में जाना। बस भगवान के प्रति केवट समर्पित भाव हो गया। जान डरी 3 जन्म तक के जो परमात्मा के दर्शन करे बर तरसत रहे हो, आज वही परमात्मा मोर घाट में आ है। कथे प्रभु आज तोर पारी है, 3 जन्म मोर पारी रही। अरे मैं देखे बर तरसत रहे हैं और ते आज मोर घाट में आस अमोला कहा था पार करा दे। पार तो करबे कर हूं, लेकिन 3 जन्म बदला ले लूं। एक जन्म कछुआ के रही, भगवान शिव सागर में शेष के सैया में सुते रहा है। कछुआ बन के रोज दर्शन करे जाए। अब पानी मां रोज के अवई जवई में धुर्रा पड़ गई। नारद मुनि देखी कछुआ रोज काबर आते जाते। कछुआ तीर में जाके थे का बात है, कैसे आता सब जाता। कछुआ कथे का बताओ नारद मुनि, भगवान श्री हरि के दर्शन करे बरा था, मुंह ढार जाता तो शेष नांग फमल कर देते। गोड़ ढार जाता दर्शन कर लूं गोड़ के तब माता लक्ष्मी सट के अपन पान ऊपर चढ़ाते। ओकर हिलोर में मोर चाल है तो रुक जथे में खाले ढार बैठ जथे। का बराता अरे पार ब्रह्म परमेश्वर कथे कर दर्शन कर लेते हो। दर्शन कर बेजी नारद भगवान के पार्षद है। भगवान ने जाके थे कश्री हरि कछवा कौन जनी कतका दिन हो गए तोर दर्शन करे बर तरसत है, ते आज ले बोल दर्शन नहीं दे देना भैया दर्शन, तोर दर्शन करे बरा है तभी वाला दर्शन नहीं दो। कब? अरे अभी 1 जन्म हो है, एकर बाद ब्राह्मण के बेटा बनी, ओकर बाद शूद्र बनी, तब कहीं जाके ओला दर्शन मिली। ऐसे अब नारद मुनि कथे कछवा तोर उद्धार अभी होने वाला नहीं है, तो लव जन्म ले लागी। कथे काबर? भगवान कथे कि त्रेता युग में जब मैं मनुष्य के रूप में रहूं तो गंगा नदी के तट में केवट बन के खड़े रही भी दिन दर्शन होई, अभी दर्शन नहीं होई। पहला जन्म कछवा का, दूसरा जन्म ब्राह्मण के घर में लइका बन के जन्म ली तो लइका री तो ब्राह्मण के लइका धनुष बाण धरिस और जंगल में शिकार करिस। एक ठन पक्षी ला मारत रहा है और वो पक्षी ऐसे माया करिस कि वो 4 ठन पैर के पक्षी बना ली। ऋषि मुनि मन कथे जी ते के पैर के पक्षी मारथस, किसमें 2 ठन पक्षी पैर महाराज भी मारथस। ऐसे कर ते आज से जा 4 पैर के पक्षी होई तेला मार के लावे। 4 पैर के पक्षी सुने हो भैया हो करो करा नहीं ना, लेकिन वो लड़का नादान रहा, वो जानकारी नहीं रहा पक्षी के 4 पैर होते की के। ऋषि मुनि मन कह दी अब वो धनुष बाण लेके चलीस कटाकट घोर जंगल में। खोजत तो भूख प्यास सब भुला गए, लेकिन वो जब देखे तो 4 पैर के पक्षी देखे, बोला 4 पैर के पक्षी नहीं मिली। भगवान कथे लइका भूख प्यास में प्राण ल त्याग दी, माया रचिस और अपन पंख ला नीचे ढार करिस और 2 ठन पैर 4 ठन पैर के आकार करिस। लइका कथे ही हरे कैसे लागते करिस, बाण ला चढ़ाए धरि कथे बालक रुक जा। अरे तो लटका ज्ञात नहीं है कोई पक्षी के 4 पैर नहीं हुए 2 पैर होते। जा जंतुला देश देते कर जा। लइका समझ है तो तुरंत जाके अपन पिता के पास कथे पिताजी मोर से गलती हो गई। कथे का बेटा मैं जब से जन्म ले होना बाढ़े हूं, धरती में पांव रखे तब से पशु पक्षी मारा था, ये पाप कैसे होई की? तब बेटा हमारे गांव के तरिया में ठन बरगद के पेड़ है, शंकर जी के मंदिर है, नहा धोले और एक परिक्रमा कर लेबे की, एक परिक्रमा कर लेबे ओम नमः शिवाय कह देबे की। वो लइका कथे
एक परिक्रमा में पाप पूरा हो जाही। हाँ हो तो जही कथे। अरे एक परिक्रमा काजी बामन के लइका रे, एक परिक्रमा जो हम 3 परिक्रमा कर दी, 3 परिक्रमा करीस और जा कथे अपन पिताजी मैं भोलेनाथ के बड़ वृक्ष सहित परिक्रमा करके आ गया। के परिक्रमा करे बेटा? ते एक कह रहे मैं 3 कर दे कथे। अरे पागल, तोला भगवान है एक परिक्रमा के बाद मिल जाती, लेकिन ते 3 परिक्रमा कर दे जा तो तीसरा जन्म भगवान मिली। ये बामन के लइका है तो उन्हें तीसरा जन्म शूद्र के घर में आज केवट बन के उपस्थित है। अवस्था केवट के नाम सत्यव्रत है, ओकर पत्नी के नाम पार्वती है, ओकर बेटा के नाम धर्मरुचि है। कई जगह व्हाट्सएप में लिख के डालते हैं भैया केवट के वास्तविक नाम बताओ के, तो आप मन ध्यान रखे रहू। केवट के वास्तविक नाम है सत्यव्रत, केवट के पुत्र के नाम है धर्मरुचि और केवट के पत्नी के नाम है पार्वती। आज सत्यव्रत नाम के केवट है तो जान गई ये वही पार्वती परमेश्वर है जेकर लिए मैं 3 जन्म तक के तरसत होता नहीं प्रभु। मैं सुने होगा है छुअत शिला भई नारी सुहाई, ऋषि पत्नी बन गगन उड़ाई, पाहन तेन काट कटुटाई, बात परई मोर ना उड़ाई। महाराज ने सुने हो तोर पांव के धुर्रा में जादू है, ते जादू वाला पुरुष कौन कहते है? सत्यव्रत केवट है। ओकर बेटा का कहते? पिताजी ते ओकर गोरेज के धोखम झर रवे ता का है? अरे कर हाथ में घलो जादू है। कैसे जादू है? जनकपुर में देखे हम भूप 10 एक ही 12 लगे 58 तरई तारा, जेला 10,000 राजा है उठा नहीं सकी, तेला ही राम जी हाथ में धरी सकी उठा तोड़ दी। बोराम झर रवे की कहे के मतलब देख सत्यव्रत ला ज्ञान हो गए। भगवान के हाथ कहाँ मानना चाहिए? जीव के माथ में। ओकर बेटा धर्म के प्रति रुचि रखने वाला है, अपन बाप का संदेश देते पिताजी के धोखा मत रवे, पहुंच ले धोखी झलकबे, हाथ में घलो जादू है ना। तब कथे नहीं तोर पांव धो, तब पांव धोबे तबे डोंगम चढ़ाऊं गाबर। ओ समय गौतम ऋषि के नारी अहिल्या पथरा बन के जादू उड़ा गए और मोर लकड़ी डोंगा एक नारी पत्नी बन के उड़ा जाए तब मोर जौहर हो जाए। वैसे कथा हुआ अच्छा से करा है ना। जब ये मुनि विश्वामित्र के संग में यज्ञ के रक्षा करे बर धनुष यज्ञ देखे लागी त रस्तम पड़ी ना अहिल्या थे कोने पथरा बने थे त गौतम नारी श्राप वस्तु फल दे चरण कमल रचा कृपा कर रघुरी। भगवान ऐसे पांव के धुरा रखी सब पथरा बन रिश्ते नारी बन के उड़ा गए। एकरे से केवट कथे में देखे हम त कहां गे रहते हो उनका बेर। तब केवट कथे में जंगल में लकड़ी काटे बर गे रहे की बेर और लकड़ी काट के जैसे पेड़ ले उतरत रहे हो ना, तब देखे वो ऋषि की गौतम ऋषि बेटा ये पथरा ऊपर पांव रख दे कि ते पांव धरे तहाने तुरंत वो पथरा नारी बन के उड़ा गया। ये तो जादू देखे हैं। और महाराज कहीं वही पांव के धुर्रा हम डोंगम चढ़ गए, लकड़ी ऋषि पत्नी बन गए उड़ा गए तो ठीक है, और कौन हो ही कर बाई बन गए तहन घर में कलंक हो जाए। हमार घर के क्यों टीम का कहीं जानता है ते नदियम डोंगा चराल जाता ते मोर दोस्त बनाल जाता, झगड़ा हो जाबो ना, रोजी घलो जात रही, रोजगार घलो जात रही, बाई घलो जात रही, परिवार घलो जात रही। एक स्थिति में कहा था प्रभु कि तोर पांव धोए बिना में डोंगा चढ़ावे नहीं करो, नहीं तो गंगा से पार नहलावे करो। ये भाव भरे शब्द से प्रेम से केवट है तुम भगवान राम ला माया के डोर में प्रेम के डोर में बांधे के प्रयास करते। काबर संत मन कथे कि ईश्वर ला पाए बने तब प्रेम करना जरूरी है कथे। भगवान राम कथे वाह भैया केवट ते अपन तीसरा जन्म के पूर्ति खाना ला आज मोर कर करत और प्रेम के द्वारा। अब ये बात तो चलत है, लेकिन लक्ष्मण देखते कहा बताओ रे क्योंटा जात के असूद रात दिन मछली मरैया डोंगा चलैया
मैं अत्या दिन ले मोर बड़े भैया के संग में रहे कठने के मरम ला नहीं जाने तेकर मरम ला जानू कहत का मरम है मोर बड़े भैया के मांगी नावन केवट जाना कही तुम्हार मरम में जाना बस वो मरम तब दल सुनी तब लक्ष्मण का है शेष के अवतार है शेष के अवतार मतलब सांप और सांप ला कान घलो नहीं रहा कर सांप के लेकिन गोटी के इशारा अगर मिल गया ना तो तुरंत खड़ा हो जाते लक्ष्मण जी बगिया जाते मोर बड़े भैया के मरम शब्द से बांध दे का बताओ तो अभी चाहते थे मार देते का धनुष में बांध चढ़ा के तब बरतीर मार लखन पे तब लगी ले पांव पखारिया तब लगी ले तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी कहते प्रभु जी तोर भाई छोटे लक्ष्मण भले लाल लाल करके देखते मोला मार दी ओकर कोई चिंता नहीं है का बात चिंता नहीं है अरे मैं तो दुनिया हम मरते ना दाई हो तो करहाड़ा सरोवर गंगा जी लेके हमें गंगा जी तीर में खड़े हो मर नीचे तर जा पहला फायदा दूसरा मैं मर जाऊं ना मोर परिवार के कोई चिंता नहीं है की का बात चिंता नहीं है मैं मर जाऊं तो मोर परिवार ला मारने वाला तो सी का हमारा था काकर भगवान राम के आगे में तब मोर परिवार ला पाले पोसे ठेका काकर है की राम जी के तीसरा फायदा की लक्ष्मण जी ते मोल बांध से मार देबे मोल 5 फायदा होई तीसरा फायदा का है ते मारबे बांध में मर जाऊं जैसे कि आज गांव में कोई घटना होते तो कोर्ट कचहरी जाते गवाही लाते है नहीं अभी एक मार देबे ते तब मोर गवाही कौन है जानता पार ब्रह्म परमेश्वर है और जेकर पार ब्रह्म परमेश्वर गवाही है ना तेकर फिर का टेंशन तीसरा फायदा की चौथा फायदा मला मार देवे ना लक्ष्मण जी तब मोला कोई चिंता नहीं है लेकिन ये मोर काम का है का कहा थे नाव बैठार के पार ले जाबे ये है नाव चढ़े बड़ा है लेकिन मोला संसार रूपी नाव से पार करवा देवे जी ये मोर चौथा फायदा है मोल पार करे की जरूरत नहीं है काबर अरे जेकर ऊपर राम के कृपा होते हो संसार रूपी भवसागर से पार हो जाते ये मोर चौथा फायदा है पांचवा फायदा आज जैन परमात्मा ला देखे नहीं रहे हो तेकर नाम ला सुने हो मैं तो अकेच में तर गया अब बोला मारबे तब हो एकर से से मैं दशरथ के सौगंध खाता हूं मार दे तब हो मोला कोई चिंता नहीं है ले मारना है तो मार ले किसी लक्ष्मण जी कहते मैं तो ला छोटे मोटे समझत रहे शूद्र जात है कि लेकिन तो उच्च कुल के संत हैं संत के उपाधि मिली और संत के जीवन में प्रेम होते एक स्थिति संत मन कथे का अरे प्रेम परिचय को पहचान बना देता है प्रेम वीरानों को गुलिस्तान बना देता है मैं ये नहीं कहता मित्रवर प्रेम भूले हुए इंसान को भगवान बना देता है भगवान बना देता है आज केवल जैसे के नाम इतिहास में अमर हो गए केवल एक प्रेम एक कथे अरे प्रीति तो ऐसे करो जैसे जरे के पास जीते जीतन को ठके मरे न छोड़े साथ प्रीति तो ऐसे करो जैसे लूटाडोर अपने गला फसाई के पानी लाना बोर एक रेसिपी संत मन कथे कि दुनिया में प्रेम से बढ़ के कोई चीज नहीं है बोलिए राजा रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ हे 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 ला 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 दुनिया माँ के संगी माया माँ भुलाए
भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना। भैया भजन कर लेना, भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना। संगी जहुरिया तेरा दुनिया माए, दुनिया माँ के भैया माया माँ बुलाए। भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना, भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना। हरि के शरण माते हैं, आके सुख पावे हो। माया के दुनिया माँ तेरा भुलाए, प्रभुला भुला के संगी कहाँ दुख पावे। भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना, भजन कर ले लो दीदी, भजन कर लेना। मुक्ति देवैया राम नाम तारका, और लगाही संगी करके पतवार का। भजन कर ले रे भैया, भजन कर लेना, भजन कर ले वो दीदी, भजन कर लेना। संगी जहुरिया तेरा दुनिया माए, दुनिया माँ के संगी माया माँ भुलाए। भजन कर लेगा भैया, भजन कर लेना, भजन कर ले वो दीदी, भजन कर लेना, भजन कर लेगा भैया, भजन कर लेना, भजन कर ले वो दीदी, भजन कर लेना, भजन कर लेगा भैया, भजन कर लेना। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। आदरणीय श्रोता समाज, भगवान राम के केवट के द्वारा अटपट प्रेम, लटपट प्रेम, संत मनऊ की रामचरित मानस में प्रेम के सन होते। एक बोली भाखा में
अटपट प्रेम ये केवट के, लटपट प्रेम सबरी के, जेकर शरीर नहीं चलत रही से लाठी भरोसा में, तब होले वो भगवान ला देखी तब भगवान के चरण में डंडा शरण हो गया। ये लटपट प्रेम। तलखत प्रेम, बाली छाती में भगवान राम बाण मार दीस, बाली है छट तड़प तड़प के मरे, तब होले कि बाली है भगवान राम के चरण में प्रेम करी। छटपट प्रेम, रावण के 10 शीश कट गए, 20 भुजा कट गए, तब होले कि इसकी कहां राम रनहताओं पछारी, नाभि से बोली अंत में राम से प्रेम करी। संत मन की कि परमात्मा के प्रति जीव के समर्पण भाव होना चाहिए, तभी जीव कल्याण की ओर जा सकते हैं। भगवान राम कथे वाह भैया के वाह, ते तो अटपट प्रेम ने मोला बांध दे, बहुत अटपट है तोर प्रेम, मैं समझ नहीं पात रहे, मोर मरम ला जान डरे, मोर पाँव रहस्य जान डरे, यहाँ तक के हाथ के बाद में तोर बेटा बतावत है, ये सब रहस्य ते जानता। तो रहस्य के जानने वाला कौन है? संत है। तते छोटे मोटे केवट नोहस भैया, ते तो बहुत बड़े संत, और संत के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। भगवान राम बिहस करुणा कथे वाह भैया, मैं तो प्रेम में निछावर, और हंस के कथे चितई जानकी लखन ते कहे बर कहा था केवट मोर पांव धोल होली के, लेकिन मोरो करे ठन समस्या है कि कैसे मोर दो ठन पांव है, धोए बेर कबे भैया भगवान तोर दोनों ठन पांव दे कबे तत में अरहत जाऊंगी का बार, ये दोनों ठन पांव मोर नो है कि त कैसे जे दिन जनकपुर में जाग धनुष लटोरे हो माता सीता जय माला डारी से, ओ दिन ले वो एक ठन चरण के दासी बन गए, अर्धांगिनी हो गए, आधा शरीर होकर आधा चरण, एक चरण होकर एक। सीता माता अयोध्या में रोज दिन माता सीता सेवा करे, लक्ष्मण जी घलो जाए, माता सीता कथे मोर रहते तोर कोई काम नहीं है। लक्ष्मण जी खाना पीना छोड़ दी, उदास हो गए। माता के कई कौशल्या कथे कैसे दिनों दिन लक्ष्मण के शरीर है दुखावत दुबरावत है, कारण का है पूछो कि लक्ष्मण जी ला माता सीता बना कौशल्या बना के पूछे कस बेटा तोला बहू बने ढंग से खा नहीं दे कार, दिनों दिन तोर चेहरा मुरझावा, तोर शरीर हाड़ा हाड़ा दिखत है बेटा लक्ष्मण, ते यह खात हस्ते अंगी लगत का। लक्ष्मण कथे ऐसा बात नहीं है माता, कहा बात है बेटा बता। माँ जे दिन में अपन माँ के कोख से बाहर निकले वो दिन में भैया के अंगूठा ला चुचर के आज अटका बढ़ो हो माँ, आज वो पैर की अंगूठा है तो मोर से दूर हो गए। मोर माता श्री जानकी जी है तो नहीं, और आज से लक्ष्मण तोर सेवा बंद हो गया, आज से मोर सेवा चली। जिन राम चरण की सेवा खोदाई आज वो सेवा के पथ मोर से छूट गए, बेकर सकी मोर शरीर दुबरा। जान कर जा बेटा ते मांग ले बेटी कागजी, अरे फागुन तिहार आवत राघू में, फागुन के दिन रंग गुलाल लगावे, माता जानकी के माथ में होकर पांव धर लेबे, दाई ने तोर से मांगा अब मांग लेबे बेटा। माता कौशल्या के युक्ति ला धरे फागुन तिहार इस रंग गुलाल खेले, लक्ष्मण भैया गुलाल ला धर के गीस माता जानकी के मस्तक में लगे, सो पांव ला धर के कथे माँ मैं तोर बेटा रहो। हाँ लक्ष्मण बोल ना का ते देवे तबे छोड़ू दाई तोर पांव ला कथे का मांगबे बेटा कथे नहीं दे दूं कबे तबे छोड़ू कथे, लेन बोलना बेटा मैं देव तैयार।
सच कहा था ताई कथे हाँ लल्ले बोल कथे सुन दाई ते कहा था ना तब भगवान के तीन चरण की सेवा ते कर था ना हाँ त एक ठन गोड़ के सेवा में कर हो दाई कथे माता सीता धर्म संकट में पड़ गई अपन पति के पैर के सेवा कौन ला देना है अपन बेटा स्वरूप ला देवा रे जिला बेटा के उपाधि मानेगे माता जानकी कथे ठीक है बेटा मैं अपन एक चरण की सेवा तोला देता हूँ ओ दिन ले भगवान राम के चरण की बंटवारा हो गई नहीं रही हो एक ठन चरण के सेवा कौन करते जानकी है एक ठन चरण के सेवा कौन करते लक्ष्मण है तेकर सेती भगवान राम कथे केवट ते कहे बर कहा था मैं तोर चरण न धोऊं लेकिन ये चरण मन हम और नो है किस का करे ततीस बीसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन एक घ जानकी ढाल देखे एक गहर लक्ष्मण जी ढाल देखे कैसे लक्ष्मण जी चरण हतोरे भैया मोर नो तो मोर का है कि बाबा जी सुंदर भाव दी अरे संसार में काका पूजा होते दाई हो जेकर आचरण अच्छा होते ओकर चरण के पूजा होते आज भगवान राम के दोनों चरण की पूजा होए बर जाते केवट के द्वारा संत जन ये परमात्मा के आचरण है ये आचरण हमारे आपके जीवन में आए तो जीव के घलो संत के समान पूजा हो सकते है शास्त्र ही बात करते थे लक्ष्मण भैया बोल नहीं सके माता जानकी घलो बोल नहीं सके तब की सोई करी हो तो ना होना जाए ते जैसे कहा था महाराज वैसे कर भाई हमन तो तोर संग में आहन काबर एक बात स्मरण कर वैसे ना याद कर क्षीर सागर में ते लक्ष्मी बने रहे ये शेष नाग बने बीच में सुते रहे मोर चरण के दर्शन करे बर गोट डहर जाता तोर पांव उठा के कर गति खत्म कर दस शेष नाग लग के इस मुठ डहर जाते फुंकार मार के कर गति दूर कर दस अतिहिच मन दोनों झन बता भैया का एक कछवा बने री तुम केवट बने मोर चरण ला धोही कि नींद हो कि तू मन अपन चरण ला धोवन दुहु कि नींद एक से दो भाव से परमात्मा है तो माता सीता ला देखते और लक्ष्मण जी ला देखते नहीं तो जब तक के तू मन आदेश नहीं धुतई कर है नहीं काबरे कहा थे पांव धोए बिना में डोंगम चढ़ावे करो नहीं न गंगा से पार करावे नहीं करो चाहे कुछ भी हो जाए धोए बिना पाँव में है माना नहीं राम तो गंगा से पार नहकाओ नहीं राम अब परिस्थिति विषम हो गए है ना अवेला सम करना है एक रेसेती बाबा तुलसीदास महाराज दोहल सम लाख सौ के मतलब है जीव के जीवन में ईश्वर के लिए संपूर्ण हो जाना इस संपूर्ण के भाव केवट के जीवन में ऐस और केवट है तुम परमात्मा में समर्पण भाव होइस ओ जगह माता सीता और लक्ष्मण घलो परमात्मा के आदेश में समर्पित होइस और भैया केवट ला डोंगा में चढ़ाए पांव ला धोए बर आदेश करिस संत जन ये पावन भाव आपन के बीच में हम अभी रखत रहे वास्तविक में एक जानकारी हमारे आपके जीवन में होना चाहिए कि जीव ला ईश्वर के प्रति कतेक भाव से समर्पण होना चाहिए ये प्रसंग के माध्यम से हमला सीखे मिलते हैं कि आज नहीं तो कल परमात्मा मिल ही जरूर काबर संत मन कथे कश्ती में फंसी नौका कभी पार नहीं होती अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आज देख लो केवट एक जन्म नहीं 3 जन्म लेके भी परमात्मा ला अपन प्रेम में जोड़ के रख दी ये हमरो भाव होना चाहिए ठीक है भगवान आज बोला दर्शन नहीं दे आज नहीं तो कल तोर मोर मुलाकात होवे कही तोर मोर तोर दर्शन करके रहूं
ऐसे जीव के जीवन में जिज्ञासा के भाव आए और ईश्वर के ऊपर समर्पण हो जाए तो केवट की तरह ओकरो जीवन में परमात्मा के साक्षात्कार हो सकते हैं। ये पावन प्रसंग हमला मंत्र देते जीव के उत्थान की ओर जाना है तो जब तक के ईश्वरी कृपा प्राप्त नहीं हुई तब तक के वो मुक्ति नहीं पा सके। कलयुग केवल नाम आधारा तुमर तुमर नर उतर ही पारा। जब तक के राम के नाम नहीं लेबे तब तक के भवसागर से पार नहीं हो सकस। आज देख लो एक सागर से पार होना है भगवान ला। अरे दुनिया के मालिक सबला पार करैया आज डोंगा के तलाश में है काबर और सबला रीति रिवाज सिखाते। ये केवट तो एक कर्म के वृक्ष है, कर्म के व्रत में खड़े हुए तो हमारा कर्म कैसे होना चाहिए तो केवट की तरह होना चाहिए। परमात्मा एक नावी के है, नाव में चढ़ने वाला है लेकिन वो कैसना नावी के किस तो एक मुसाफिर के तरह। हमला जिंदगी चलाना है तो मुसाफिर के तरह चलना चाहिए और मुसाफिर के तरह शांत सरल स्वभाव से जिंदगी के सफर में चलना चाहिए तभी हमारी जिंदगी सही कट सकते हैं। ये बात अयोध्या के पावन धरा धाम से पार ब्रह्म परमेश्वर है तो धर्म ध्वजा लेके धर्म से तुम पालक ताता पूरा संसार में धर्म की रक्षा करे बर अवतरित होके अपन संपूर्ण कारण पूरा कर जाते और यही भी अयोध्या के सीमा के समाप्ति और राम राज्य के निर्माण। चूंकि अयोध्या में दुदुठन बात आए महाराज दशरथ के द्वारा राम राज्य, महारानी केकई के द्वारा भरत राज्य। तब भरत के राज्य कहाँ तक रही थी अयोध्या में और राम के राज्य कहाँ रही थी। भगवान राम अपन माता कौशल्या कर विदा मांगे तब के पिता दिन हमोही काना ने आज माँ मोर पिताजी तो मोला बन के राजा बना है। माता कौशल्या कहते का बेटा जंगल में घरो राज होते। हाँ माँ अच्छा ते जंगल के राजा है जा शहर में आशीर्वाद देता ते जंगल के राज करबे। एकरे से तीना निषाद राज भैया जानत रही कि हमर राजा आवत है और राजा के स्वागत करना काका फर्ज है कि प्रजा के फर्ज है कि निषाद राज है कौन आज जंगल राज के प्रथम प्रजा बन के राजा के सम्मान करके सुंदर अयोध्या के सीमा ला छोड़ा के जंगल राज में भेजा थे। तो कर बीच में का है कि नदिया गंगा नदी के किनारे में अयोध्या की सीमा समाप्ति होते ओ पार राम राज्य के शुभारंभ होते। आज भी राम राज्य के शुभारंभ में भगवान राम चल पड़े हैं जेकर से केवट ला निहोरा करते केवट से निवेदन करते। विचार करके देखल श्रोता समाज ओ पार्वती परमेश्वर ला हम निवेदन करते है ना निवेदन हमर जाति के प्रभु ते आओ। लेकिन वाह भाग्यवान केवट देवता मन देखे आकाश में बड़े भाग्यवान है भैया केवट जेकर लिए भगवान हनी हो रहा करत है भैया तो डोंगा लाव के ये हमार और आपके भाव होना चाहिए। संत जन और यही प्रकार से केवट की निहोरा भगवान की निहोरा ला सुन के सुंदर पांव ला धो के नाव में चढ़ा के गंगा नदी से पार करते और पार करे के बावजूद भी भगवान राम से निवेदन करते प्रभु जैसे आज मैं डोंगा में बैठा के पार करा हूं वैसे लहुड़ती बार फिर मुला के दर्शन देवे कथे। लेकिन संत मन बताते केवट जे दिन भगवान राम गंगा नदी से पार होके गिसना ओ दिन ले 14 साल के व्रत नदी के तट में भगवान के देखत रही महतारी। अब विचार करके देखो वो जल्दी साथ पार होके भगवान लेकिन केवट भीच कर बैठे रहा कि मोर भगवान आज आई काली आई बोला 14 साल की गिनती भूला गए। जब भगवान रावण ला मार के वापस ना तब जानिस कि भगवान आज मोर घर में आ गए। ये भाव हमारे आपके जीवन में होना चाहिए तभी हम
केवट जैसे कर्मकांडी संत बन सकथन, एक भगवान के भक्त बन सकथन। भक्त बने के सहज और सरल उपाय है नी काबर कथे साधन धाम मोक्ष के द्वारा जे चाहिए पर लोक सुधारा। अपन लोक ल सुधारना तो साधना आराधना और उपासना में जुट ईश्वर ल पाए के प्रयास करें। आवा समय हो चुके हैं एक छोटे से भजन फिर सादर मन से विदाई। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ये दुनिया में अमर नहीं है कोनो के गा चोला। ये दुनिया में अमर नहीं है कोनो के गा चोला। अरे आँख में देख के अंधेरा होगे का कहा मैं तोला। बच्चर बच्चर बित गए बच्चर अज बित गए कई नक्षत्र जी। बच्चर बच्चर बित गए कई नक्षत्र जी। जुग जुग ले जुग जुगावत है भैया राम नाम दो अक्षर जी। राम नाम दो अक्षर जी। हरि नाम के जगमा दोहार होगेगा। सीताराम के नाम है ये गोहार होगेगा। पापी जूरा के संगी ये जन्मा उद्धार होगेगा। पापी जूरा के संगी ये जन्मा उद्धार होगेगा। हरि नाम का जन्मा दोहार होगेगा। प्रभु नाम का जन्मा दोहार होगेगा। पापी जीरा के संगी ये जन्मा उद्धार होगेगा। पापी जीरा के संगी ये जन्मा उद्धार होगेगा। जय हो। देख के अंधरा होगे पाता हूँ मैं तोला। अरे आत्मा देख के अंधरा होगे पाता हूँ मैं तोला। प्रभु नाम का जन्मा दोहार होगे। प्रिया नाम का जन्मा दोहार होगे। पाप जीरा के संगी ये जन्मा उद्धार होगेगा। पाप जीरा के संगी ये जन्मा उद्धार होगेगा। बचपन बीते बीते जवानी हाथ में आगे लाठी। बचपन बीते बीते जवानी हाथ में आगे लाठी। और बोझा मास घटागे घटिया गोरा पाती। अरे और बोझा मास घटागे घटिया गोरा पाती। हरि नाम के जन्मा दोहार होगेगा। सीता नाम के जन्मा दोहार होगे।
ठो कहावत है छत्तीसगढ़ी में गाई हो, अमली के फरला कोकवा कथे। कहा कथे? अमली के फरला कोकवा कथे। और मानस के मंच में, धर्म मंच में बैठ के ताली नहीं बजाए थे भोकवा कथे। तब भोकवा नहीं बनना, एक बार जोरदार ताली जयकारा हो चाहिए। बोलिए राम। पापे जूरा के संगी एक जगमा उधार हो गेला, पापे जूरा के संगी एक जगमा उधार हो गेला, हरि नाम के जगमा दोहार हो गेला, सीता नाम के जगमा दोहार हो गेला। पापे जूरा के संगी एक जगमा उधार हो गेला, पापे जूरा के संगी एक जगमा उधार हो गेला, पापे जूरा के संगी एक जगमा उधार हो गेला, पापे जूरा के संगी एक जगमा उधार हो गेला। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम।